वन्दितं धोदधायकं नमः प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मसकर्तारं श्रीश्रीपतिथयरे सर्वसिद्धे विशुद्धसद्भावे समणेनानदं चरिततव वीर्यायारे ते सर्वे समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकम् अन्नान्यवर्तन्ते हरन्ते मानसे कृते इच्छारहन्ताणं सिद्धाणं तरणमगणहराणम् अध्यावयवरदानं साधूनं चेदसौवेसिम् तेसिं विशुद्धदंसं नाणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि संपत्ति। विषय से थोड़ी सी हटकर बात है, आपको अच्छी लगी तो उसको स्वीकार कर लेना। वर्णमाला क से प्रारंभ होती है। धर्म का प्रथम चरण अनुशासन होता है। ज्ञान के योग में हम सब जुड़ रहे हैं। यदि ज्ञान के साथ साथ आप लोगों के साथ संयम अनुशासन नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। लोग आपसे ज्ञान की चर्चा सुनना पसंद नहीं करेंगे। एक छोटी सी सलाह ये है कि सभी जन एक रंग में, सलाह है मेरी अपनी, नहीं माने तो भी ठीक, माने तो ठीक, कि सभी एक व्हाइट में ही चाहिए। आपको मैं कह दूं मंगलायतन में व्हाइट में डिजाइन भी नहीं चलता। Therefore that is uniform. Uniform is wherein everyone are uniform. आप समझ रहे हैं? यूनिफॉर्म उसे क्यों कहते हैं? यूनिफॉर्म इज आइडेंटिकल, सिमिलर, बराबर। इसीलिए इसका प्रचलन जारी कराया गया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो ये परिकल्पना महात्मा गांधी जी के ज्ञान में आई थी कि अमीर का, गरीब का, हर किसी का बच्चा स्कूल में आकर पढ़ेगा। नो वन शुड फील डाउन। किसी को सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, किसी को इन्फीरियरिटी हो, कोई डोमिनेट करे, कोई उसको बर्दाश्त करे, ये पद्धति हमारी नहीं है। तो इट विल बी बेटर आप सभी एक सरीके ही रंग में दिखना चाहिए। व्हाइट एंड ओनली व्हाइट, उसमें डिजाइन का आग्रह हरगिज नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सिंप्लिसिटी, सादगी का परिचायक हुआ करती है। इसमें भी आप स्टाइल में, फैशन की दुनिया में दौड़ने का विकल्प नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हो ये भी बर्दाश्त नहीं है हमारे पवन जी भाई साहब को। ठीक है, चलो, ये विषय से हटकर बात थी। आज हम कुछ एक छोटा सा विषय पढ़ेंगे। जहाँ तक दोपहरी से रात्रि से, जैसा आप लोगों का सबका निर्देश है
उसके अनुसार तो विषय चलेंगे यथावत, जो 10-12 दिन बराबर वे चलते रहेंगे। अब एक छोटा सा विकल्प आया कि क्या लिया जाए। बात तो बहुत छोटी सी लेनी है, लेकिन यह एक मनोविज्ञान है कि वही बात जो हम सालों से सुनते आए हैं, जब हम नए व्यक्ति से सुने तो अच्छी लगती है। लोक में ऐसा मनोविज्ञान है। हम भी यहाँ पर यदि लगाना चाहें कि तो छोटी सी भी बात है, लेकिन कोई ऊंचे पुरुष उसको कहे, महंत पुरुष उसको कहे, तो उसका मैजिक, उसका कुछ अद्भुत है उसका। हम बहुत सिंपल बात जो रोज सुनते आए हैं वो आज कुन-कुन स्वामी के मुख से सुनेंगे। प्रवचन सार की 87वीं गाथा 87th अब सबके सामने हम सब एक बार उसका पाठ करेंगे। बहुत छोटी गाथा है, उसकी टीका भी आई थिंक बहुत ही छोटी है, लेकिन थीम बहुत इम्पोर्टेंट है। सरल तो है ही थीम, लेकिन कठिन भी लगे तो भी इम्पोर्टेंट तो बराबर है। देखिए गाथा एक बार पढ़ते हैं। दौवान गुणाते सिंह पज्जाया अट्ठ सन्नया भणिया तेसु गुण पज्जयाणं अपादवत्युवरेषु। सबको बहुत मजा आएगा। ये हमने प्राकृत पढ़ा अभी, हम पहले अभी उत्थानी का पढ़ते हैं, फिर गाथा को भी हम गाथा का अर्थ भी देखेंगे। देखिए उत्थानी का क्या कहते हैं, हिंदी में पढ़ता हूँ मैं। आप सबको विजिबल है ये? सबको बराबर? ठीक है। अब जिनेंद्र के शब्द ब्रह्म में अर्थों की व्यवस्था किस प्रकार है से विचार करते हैं। ब्रह्णाति इति ब्रह्मा, क्या कहा? बोलो। ब्रह्णाति इति ब्रह्मा, ब्रह्णाति इति ब्रह्म। ब्रह्म शब्द का अर्थ ऐसा किया जाता है जो बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ना ही जानता है, बढ़ना ही जिसका नेचर है, बढ़ना ही जिसकी टेंडेंसी है, फैलना, फैलना, उसे ब्रह्म कहते हैं। वैदिक धर्म वाले भी ब्रह्म की मान्यता करते हैं। आप जानते हैं, वे भी ये मानते हैं ब्रह्म सर्वत्र फैला है। उनका ब्रह्म भी उसी अर्थ को लेकर है, ब्रह्णाति इति ब्रह्म। सब समझ रहे बात को, फॉलो कर रहे सब बराबर, फॉलो सब करना है ना। जिसको कुछ भी एनी डाउट हो आपको, आप तो इसका वेट नहीं करना कि हम बाद में पूछ लेंगे। बाद में मैं कुछ बात भी नहीं करूँगा। वैसे आप लिखित रूप में तो बाद में दे सकते हैं, लेकिन बेटर होगा आप इसको शेयरिंग प्लेटफॉर्म समझिए। ठीक है। वैदिक धर्म में ब्रह्मा नाम का एक व्यक्ति है, सजीव व्यक्ति, कल्पना की है उन लोगों ने, जो फैलता है और सर्वत्र सृष्टि में फैला है। एको हम, बोलो भैया, एको हम, बोलो बेटा। बहुश्याम, मैं एक हूँ, बहुत होऊंगा और बहुत रूप हूँ मैं, ऐसा उनका स्लोगन है। एको हम बहुश्याम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अध्याय में ये सब जिक्र है जो मैं बोल रहा हूँ। हमारे जैन शासन में अपने असंख्यात प्रदेशों को छोड़कर, अपनी नियत मर्यादा को लांघ कर कोई भी जीव बाहर में अतिक्रम नहीं ही कर सकता, क्योंकि बाहर अतिक्रम करने में दूसरों का भी हम में अतिक्रम करने का महाघात अनिष्ट प्रसंग खड़ा होता है। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? कितने जन फॉलो कर रहे हैं?
फॉलो नहीं कर रहे आप लोग? अब रिस्पॉन्ड कर सकते हैं हाथ छोटा सा ऊपर करके, ठीक है। और सबसे बड़ी तकलीफ मेरे सामने ये है, मैं ड्यू टू अनआइडेंटिकल क्लोथ्स यू आर वेयरिंग, आई एम नॉट रेडी टू आइडेंटिफाई whom of you are students actually, ठीक है। आप सब विद्यार्थी हो, है ना वैसे तो, ठीक है। आपके पास व्हाइट होंगे कुर्ते पैजामे, अपने पास सबके, तो मेरे सामने कम से कम आप व्हाइट में ही आएंगे, दैट विल बी बेटर, ओके। एंड व्हाइट स्टैंड्स फॉर पीस, एंड दीज कलर्स आर ऑलवेज, ये जो डार्क कलर है उनको तो एक प्रकार से मंदिर में वर्जित बताया जाता है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। हमारे जैन शासन में हर एक आत्मा ब्रह्म है, बढ़ने की लायकात तुम हम सब कर सकते हैं। वी ऑल कैन राइज, वी ऑल कैन प्रॉस्पर। समझ रहे हैं? एक युवती भी बाहर निकलकर सिद्ध अवस्था के परमेश्वर पने की प्राप्ति कर सकता है। सभी जन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ब्रह्मातीति ब्रह्मा, जो बढ़ता है, क्षेत्रापेक्षा की बात नहीं है, भावों की अपेक्षा की बात है। खैर, जैन शासन में आत्मा का अर्थ ब्रह्म है। हालांकि वे भी आत्मा का ही अर्थ ब्रह्म मानते हैं, लेकिन आत्मा का वे वैसा स्वरूप नहीं मानते जैसा वस्तु स्वरूप है और जैसा हम जैनियों ने माना है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? आइए हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे। ब्रह्मा अर्थात आत्मा, और आत्मा को दिखाने वाले जो वचन हैं उनको भी कहते हैं शब्द ब्रह्म। समझ में आता है? ये जिनवानी को, श्रुत को शब्द ब्रह्म इसलिए कहते हैं क्योंकि मुझ ब्रह्म स्वरूप को वो दिखाता है और वह भी विशाल आगाध है, इसलिए भी ब्रह्म है। ऐसे दो कारण है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार फिर से अपन पढ़ लेते हैं, फिर से डुबकी लगा लेते हैं, अपन देखते हैं थोड़ा थोड़ा क्या मिलता है। वैसे मुझे तो एक विषय लेना है लेकिन इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, आप जहां से पढ़ने लग जाओगे आपको लगेगा वहीं पर रुक जाए। ये जिन शासन ऐसी ही चीज है। देखो, अब जिनेंद्र के शब्द ब्रह्म में अर्थों की व्यवस्था किस प्रकार है सो विचार करते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। क्या करेंगे? डू यू नो India today is facing economical crisis. Do you know? Inflation is going, recession period is going. कल मुझे ये बता रहे थे ऐसा कुछ कि रुपये की वैल्यू घट रही है। आप सब समझ रहे हैं? अभी एकदम इजी भाषा में बात करें। क्या कहा? रुपये की वैल्यू घट रही है। अब मैं ज़्यादा इकोनॉमिक्स में नहीं जाना चाहता। ये सुनकर जगत में सभी जन ये बोलते हैं अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो गई। क्या कहते हैं? कोलैप्स हो गई अर्थव्यवस्था, कोलैप्स हो गई, कोलैप्स हो गई। आहा हा हा। पर आचार्य देव कहते हैं ना ना, अर्थव्यवस्था कभी भी कोलैप्स होती नहीं। दरअसल बात इतनी सी है, अर्थ के नाम पर तुम जो समझ रहे हो वैसी वो बात नहीं है। अर्थ का अर्थ जो तुम समझकर अनर्थ कर रहे हो वैसी बात नहीं है। अर्थ का अर्थ लोक में पैसा होता है, आप जानते ना। लेकिन अर्थ का अर्थ एक प्रयोजन होता है जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो। वह अर्थ लोक में प्रयोजन की सिद्धि इससे मानते हैं सबसे बड़ा रुपया। लेकिन हमारे प्रयोजन की सिद्धि जिससे होगी उसको यहाँ पर अर्थ कहा जा रहा है। वो अर्थ क्या है हमें तो देखना है। अर्थव्यवस्था की चर्चा करने जा रहे हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? राइट। कितने जन हैं जो प्लीज अब बता पाएंगे क्या चल रहा है विषय? आप
नहीं, नॉट यू, द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ हाँ, प्लीज। Was he sleeping? Was he sleeping? Please come here. Please. मैं इसको अपना घर मानूं ना? Hey, please stand up. Come here. इसे मैं अपने मंगलायता नहीं समझ रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ। मुझे मेरे क्लास में बहुत चुस्ती लगती है, आपको समझ में आ जाएगा। डॉजिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यू कांट। अब प्रश्न पूछ सकते हो मुझे 10 दफे, लेकिन आपकी उम्र में तत्व ज्ञान की इतनी रुचि रस होना चाहिए, आपको पलक झपके आपकी ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। खैर, जैन शासन में अर्थव्यवस्था कोलैप्स नहीं होती। दरअसल बात यह है, आई एम रिपीटिंग, दरअसल बात यह है, लोक में अर्थ का अर्थ पैसा ऐसा करते हैं, क्योंकि अर्थ का अर्थ ये होता है जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो। लोक में प्रयोजन की सिद्धि धन से होना मानते हैं, इसलिए उसको अर्थ कहते हैं। लेकिन आत्मिक कल्याण के प्रकरण में हमारे प्रयोजन की सिद्धि जिससे होगी उसको अर्थ कहते हैं। अब ये हमारे प्रयोजन की सिद्धि किससे होगी, उसका पत्ता भी आचार्य देव खोलेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? अर्थव्यवस्था जो यहाँ पर बताई जा रही है वो लोक की अर्थव्यवस्था नहीं है, ठीक है? अर्थ मतलब जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो उसे अर्थ कहते हैं। अर्थ का एक अर्थ प्रयोजन होता है। वस्तुत्व गुण की परिभाषा बोलोगे? वस्तुत्व गुण जानते? वस्तुत्व गुण नहीं जानते। दूध में मिलाकर खाया जाता है, नहीं जानते? नहीं जानते? आप नाश्ते में नहीं मिलता क्या इनको? फिर कौन सी क्लास में हो? 9th में हो। 8th पास कर गया है ये बच्चा? न्यू। अच्छा, 9 से ही चालू होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। वस्तु तो 6 सामान्य गुण नहीं पढ़े आपने? 6 सामान्य गुण पढ़े? नहीं पढ़े अभी? अस्तित्व वस्तुत्व नहीं पढ़ा? द्रव्यत्व प्रमेयत्व नहीं पढ़ा? 9th वालों पढ़ाई कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं? यहीं पर पढ़ा कि घर पर पढ़ा आप लोगों ने? 6 सामान्य गुण पढ़े? इसने कैसे नहीं पढ़े? अलग क्लास लगते हैं? अच्छा, इस साल वालों को ही तो पूछ रहा हूँ मैं, 9th वालों को। अभी मुझे ये देखना है ये सही बोल रहे कि झूठ बोल रहे हैं। चलो ठीक है, तुम्हें बिठा सकता हूँ, बैठ जाओ। लेकिन ये प्रमाद नहीं चलेगा। हाँ। वस्तुत्व गुण की परिभाषा कौन बताएगा? बोलो। वेरी गुड। जिस शक्ति के कारण हर एक द्रव्य में, हर एक वस्तु में अर्थ क्रियाकारित्व होता है, प्रत्येक वस्तु अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य करने में समर्थ होती है, जिस गुण के कारण उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। अर्थ क्रियाकारित्व, पॉइंट टू बी नोटेड। समझ में आता है? अर्थ मतलब प्रयोजन। अर्थव्यवस्था लोक की कोलैप्स हो सकती है, यहाँ पर जैन शासन में अर्थव्यवस्था कभी भी कोलैप्स होती नहीं। वो अर्थव्यवस्था क्या है? ऑन विच वी कैन रिलाई अपॉन, हम जिस पर भरोसा कर सकते हैं, जो कभी कोलैप्स नहीं होती, उसको हमें देखना है आज। ठीक है, गाथा हमारे सामने उत्थानी का पूरी हो गई। आगे
अब जिनेंद्र के शब्द ब्रह्म में अर्थों की व्यवस्था, पदार्थों की स्थिति किस प्रकार है, सो विचार करते हैं। गाथा आप सबके सामने है, अपन गाथा में से अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। दब्बाणी, गुणा, तेसिन, पज्जाय, अट्ठसन्नाय, भणिया। पहली लाइन सब देख रहे हैं। भणिया कहा गया है। अट्ठसन्नाया, अर्थ संज्ञा, इनको कहते हैं। अर्थ किसको कहते वो बोल रहे हैं पहली लाइन में। अर्थ संज्ञा किनको दी जा सकती है? दब्बानी, गुणा, पज्जाय, द्रव्य को, गुण को, पर्याय। अर्थव्यवस्था कभी भी कोलैप्स होती नहीं। जैन शासन की अर्थव्यवस्था कभी भी कोलैप्स नहीं होती। अर्थ मतलब द्रव्य, गुण और पर्याय, इन तीनों को अर्थ संज्ञा है। पहली लाइन कंप्लीट, सेकंड लाइन पढ़ते। तेसु गुणपज्जयाणम, गुणपज्जयाणम अप्पा दव्वति उपदेशो। ऐसा उपदेश में आया है, यह द्रव्य गुण पर्याय होता है। अर्थ देखते हैं, अन्वय अर्थ देखो। द्रव्य, गुण और उनकी पर्याय अर्थ नाम से कही गई है। उनमें आत्मा, गुण पर्यायों का आत्मा द्रव्य है। गुण और पर्यायों का स्वरूप सत्व द्रव्य ही है, वे भिन्न वस्तु नहीं है। इस प्रकार उपदेश है। मिल रहा है? यहाँ पर जो बात आई है ना, उनमें गुण पर्यायों का आत्मा द्रव्य है। ध्यान रखना, ये 6 द्रव्यों की बात चल रही है, आत्मद्रव्य की बात नहीं चल रही है। और 6 द्रव्यों में गुण पर्यायों की आत्मा द्रव्य है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? ध्यान रखना, यहाँ पर आत्मा का अर्थ जीव ऐसा नहीं लेना है। यहाँ पर आत्मा अर्थात उस रूप, तन्मय, उस रूप, अविनाभावी, ठीक है। इटर्नल बॉन्ड वी कैन कॉल, कांट बी पार्टेड फ्रॉम ईच अदर। अब इतना समझते हैं ना सब? इतना समझते हैं? कांट बी पार्टेड फ्रॉम ईच अदर मीन्स एनीवन, अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं किया जा सकता इनको, क्योंकि इनको जोड़ा नहीं गया है। ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ नहीं है जो टूट जाए। तो जोड़ ही नहीं है तो तोड़ होने का कोई सवाल नहीं। ओके, मेरा किसकी तरफ संकेत है? अभी क्या बोल रहा था? बोलो अभी क्या बोल रहा हो? बोलो। अभी 9th में आया हो, 10th में है, तो आप तो बोलो अभी क्या बोल रहा? 8th में हो? अच्छा 8th में। अच्छा 10वीं का कौन है इसमें? 10वीं के मैं आपसे अपेक्षा तो रख ही सकता हूँ। हाँ बोलो। चलो नेक्स्ट। छोड़ो ये, अभी रिसेंट की बात पूछ रहा हूँ। हाँ बोलो। आपने बताया कि द्रव्य गुण पर्याय एक साथ जुड़ नहीं सकती, तो आप इसलिए आपने फेविकॉल को उदाहरण देते बताया था, पर इससे पहले आपने बताया था दे कांट डेवलप बिकॉज दे आर अनइक्वल टू ईच अदर। गुण और पर्याय द्रव्य की आत्मा है। यहाँ पर आत्मा का अर्थ जीव द्रव्य ऐसा नहीं, ये 6 द्रव्यों में लागू की जाने वाली चीज है। 6 द्रव्यों में गुण और पर्याय वह द्रव्य की आत्मा है। आत्मा मतलब द्रव्य गुण पर्यात्मक है। कितने जन समझ रहे हैं? उसी को तत्व सूत्र के सूत्र में क्या बोलेंगे? गुण पर्यवत द्रव्यम। आत्मा का अर्थ यहाँ पर जीव द्रव्य नहीं है, आत्मा मतलब उस रूप, इसलिए ब्रैकेट में उन्होंने लिख दिया। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? जो मुझे इंपॉर्टेंट बात कहनी उसकी तरफ तो मैं आ ही नहीं पा रहा हूँ। अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें अच्छे से। Would you repeat? I said that जो द्रव्य गुण पर्याय है वो कभी एक दूसरे को कोलैप्स नहीं होती।
जो कभी एक दूसरे को एकदम पीछे चले गए भैया तुम फिर से। रिसेंटली जिसको लेकर आपको खड़ा किया गया और मैंने अभी समाधान किया उसका। चलो आप हाँ अगेन सामान्य गुण की क्या बात आई बोले। यस वो आत्मा है द्रव्य की। स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल की जान है, पुद्गल की आत्मा है। आत्मा मतलब गति हेतु तो ये धर्म द्रव्य क्या कि आत्मा है, जान है। और वो जान तो थोड़ी है, वो आत्मा थोड़ी है। आत्मा मतलब उस रूप। ये तो बाय फॉर्चून, बाय लक, बाय वेरी नाइस कोइंसिडेंस। आत्मा का एक अर्थ जीव भी होता है, बट आत्मा का अर्थ सचमुच जीव नहीं था। आत्मा का अर्थ उस रूप बना रहना ऐसा था। कितने जन समझ रहे हैं? बैठिए, प्रश्न पूछ सकते हैं आप, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार अर्थ पढ़ लेते हैं। आप पढ़ेंगे, आप 8th में हो, पढ़ लीजिए अर्थ। थोड़ी आवाज, ऊंची आवाज। द्रव्य गुण और उनकी पर्याय अर्थ नाम से कही गई है। हाँ। उनमें गुण पर्यायों का आत्मा द्रव्य है। गुण और पर्यायों का स्वरूप शब्द द्रव्य ही है, वे भिन्न वस्तु नहीं है। आप समझ रहे हैं सब? ब्रैकेट की जो बात है वो बाद में डाली गई है मंद बुद्धियों के लिए विश्लेषण के रूप में। आत्मा है, गुण और पर्याय ये द्रव्य की आत्मा है। समझ रहे? 6 द्रव्य में लागू होगा ये कोई जीव द्रव्य की बात नहीं चल रही है, ना उस अर्थशास्त्र की बात चल रही है जो BA MA में पढ़ाया जाता है। यह हमारा अपना अर्थशास्त्र है जिसमें द्रव्य गुण और पर्याय की पूरी स्टडी होती है। जैनिज्म इज नथिंग बट द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान करना। जो द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान करता है वो आत्मा की प्राप्ति कर लेता है। जो जान दिया रहंतम दब्बत गुणत्व पज्जेते हैं, सो जान दिया पाणम मोह खुल जाए तत्सलय। 80वीं गाथा तो जानते ही हो। उनके द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने, उनको द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने अपने को जो जानेगा, द्रव्य गुण पर्याय को जो जानेगा, क्या उनको क्या हमारे द्रव्य गुण पर्याय को जो जानेगा वो जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच जाएगा। समझ में आता है? आगे बढ़ते हैं, टीका की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कुछ बोलता हूँ पहले, फिर टीका पढ़ते हैं तो आपको बहुत इजी लगेगा। सुनिए अभी सब सुनिए। हमने कहा जिनालय, हमने कहा जिनालय। जिनालय यह शब्द है, इसे कहते हैं वाचक। ठीक, जिनालय सुनकर जो आपको आकृति, मन में भव्यता, भगवान की उपस्थिति, जो आह्लाद उत्पन्न हुआ वह है वाच्य। वाच्य इज पदार्थ, वाचक इज शब्द। कितने जन समझे? आपने सुना होगा शब्द घट, अर्थ घट, सुना है? नहीं सुना है, कोई बात नहीं, छोड़ो। उत्तम सत्य, धर्म के 10 लक्षण पुस्तक कितने जन ने पढ़ी है? धर्म के 10 लक्षण, धर्म के 10 लक्षण डॉक्टर साहब की पुस्तक है लिखी हुई, कितने जन ने पढ़ी है? थोड़ा हाथ ऊपर करो अच्छे से। चुस्ती नहीं है, बराबर मजा नहीं आ रहा है। आपको इतनी फैसिलिटीज है यहाँ पर, इतना सब है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है मैं जय नेत्रों के माहौल में आया हूँ क्या। चलो, आप उत्तम सत्य धर्म पढ़ेंगे, वहां पर खुलासा हुआ है। जैसे मैंने अभी शब्द जिनालय और अर्थ जिनालय, ऐसे 2 जिनालय कहे।
एक वाचक है, एक वाच्य, एक शब्द की रचना भर है और एक भावभाषण है, उस वस्तु का ज्ञान करना। पकड़ रहे हैं आप लोग? एक नए शब्द को अपने इंट्रोड्यूस करते हैं आज। वैसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आठवीं वाले कितने जन समझ रहे हैं? अब सब आठवीं वाले हैं पहली लाइन में? ठीक है, सब समझ रहे हैं बच्चे? आप समझ रहे हैं? बोल के दिखाना जरा। अब बोल के दिखाना। हाँ, अभी क्या बोला था मैं? हाँ? क्या सब समझ रहे हैं? अरे उससे पहले क्या बोल रहा था? हाँ? शब्दार्थ। कुछ तो बोलो। यू आर नॉट चार्ज्ड प्रॉपर्ली। आप बताएंगे क्या प्रकरण चल रहा है? उत्तम सत्य, उत्तम संयम, तप, त्याग, अकिंचन। हाँ, मैंने अभी कुछ बात कही। मैंने ये कहा शब्द को कहते वाचक, शब्द का जिसकी तरफ संकेत है, इशारा है, उस वस्तु को अर्थ कहते हैं, वाच्य ऐसा कहते हैं। ये कितने जन फॉलो कर रहे हैं? बस इतना ही वाचक वाच्य संबंध दिखा रहा हूं। हमने शब्द बोला, आपको वो चीज दिखाई देने लगी। समझ में आया? एक नए शब्द इंट्रोड्यूस करते हैं इसी भाव का। अभिधान और अभिधेय। क्या कहा? अभिधान वाचक, अभिधेय वाच्य। कथन, अभिधान, कथ्य, the thing about which we are talking about. अभिधान is just a talk, speech. और अभिधेय विषय, वाच्य। नए शब्दों को इंट्रोड्यूस किया। आठवीं वाले कितने जन समझ रहे हैं? बोलो बोलो। हाँ, कौन से दो शब्दों को इंट्रोड्यूस किया? चुस्ती रखो, चुस्ती रखो। हाँ, पार्डन? अभिनय, अभी, अभिधान, अभिजीत होता है ना, अभिधान, अभिधान, अभिधेय। समझे? वाचक वाच्य का नया अर्थ हमने इंट्रोड्यूस कराया। बैठो, ध्यान रखना। हम कहेंगे अर्थ, अभिधान अर्थ, संज्ञा अर्थ। आपको समझना, द्रव्य भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है, पर्याय भी हो सकते हैं। कितने जन फॉलो कर रहे? फॉलो कर रहे? तीनों का एक ही नाम है, अर्थ। द्रव्य कहो, गुण कहो, पर्याय कहो, अर्थ कहो, यह सब पर्यायवाची है। अर्थ कहने से द्रव्य भी उसका अर्थ हो सकता है, गुण भी अर्थ हो सकता है, पर्याय भी अर्थ हो सकता है। ठीक है? सभी द्रव्य अर्थ है, सभी गुण अर्थ है, सभी पर्याय अर्थ है। ठीक, अर्थ है ना, अर्थ रित धातु से बना है। क्या कहा? अगेन, अर्थ है ना शब्द, अर्थ रित धातु से बना है। किस धातु से? रित। ऋतु होता है ना, ऋतु। ऋतु जानते हो आप? ऋतु कितने ऋतु होते हैं? कितने ऋतु होते बेटा? हाँ, कितने होते हैं? 6 ऋतु होते, बराबर। 6 ऋतु जैन शासन में माने गए हैं। कितने? 6। एक साल में 2 अयन, 6 ऋतु ऐसे माने गए। ठीक है? ऋतु क्यों कहते हैं आप जानते हैं? क्योंकि टिकता नहीं है, वो आगे बहता है, चेंज उसका नेचर है। ऋतु मीन्स one that flows, one that moves. It has come not to wait and live, but to move, to go, to pass. कितने जन समझ रहे हैं बात को? ऋत का अर्थ कर रहा हूं मैं। किसका? ऋत धातु से बना ऋतु। ऋतु मतलब जो बहता है। अनित्य भावना मंगतराय की। बोलो कोई।
मंगतराय की अनित्य भावना। कोई बोलो। सूरज चांद निकले निकले ऋतु फिर कर आवे। ठीक है, बस अभी वैराग्य की बात नहीं करनी है। अभी मुझे ये बताना है, रित धातु से बना ऋतु, रित इज वन दैट मूव्स, रित धातु से ही बना अर्थ, अर्थ का भी अर्थ फिर यही निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? बोलो 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 बोलो। हाँ प्लीज। 8वीं में से कितने जन बोल सकेंगे? तुम भी नहीं बोल सकोगे। ये बच्चे तुम क्यों पीछे देख रहे? तुम पूछ रहे? हाँ, नहीं बोल सकेगा कोई भी? 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, हाथ ऊपर करो बस। और दूसरों को अवसर सोचने का दिया जाना चाहिए। ब्रह्माती थी ब्रह्म, बढ़ने का अवसर आपको दिया जाए। बढ़ो, क्योंकि आप ब्रह्म हो। तुम्हें भी खड़ा है, कोई विचार करने के लिए खड़ा किया है, विचार करते रहो तुम। कोई इलेक्शन में नहीं खड़ा किया है। चलो बोलो, बोल के दिखाओ। बहना, बराबर, चलना, टू मूव, टू पास। रित धातु से ही बना ऋतु। अभी यहाँ पर आज क्या देख रहे हैं? जो अर्थ शब्द पढ़ाया जा रहा है, एक तो पहली बात हमने ये देखी आज कि अर्थ संज्ञा जब भी कही जाएगी, उस अभिधान से द्रव्य, गुण या पर्याय कुछ भी अभिधेय हो सकता है, क्योंकि तीनों को अर्थ ऐसी संज्ञा है। समझ रहे आप? चेतन कौन है यहाँ पर? चेतन, चेतन हाथ ऊपर करो बस, मेरा बोल सिद्ध हो गया। अच्छा, आप सब चेतन। ये तो चैतन्य की बात आ गई। चैतन्य धाम के चेतन नाम किसका है वैसे? लिखता कौन है? अपने स्कूल में आपका नाम चेतन, ये तो वैसे ही व्यवहार का कथन है। स्कूल में चेतन नाम लिखता कौन है? प्रश्न है, नहीं है। यहाँ पर समकित कौन है? समकित आप एक, और एक ही, एक नाम के 2 व्यक्ति नहीं है क्या? कौन है? अक्षत, अक्षत, ठीक है। बस मैंने कहा अक्षत, एक अभिधान से कितने अभिधेय हो गए? 3 4 आदि। कितने जन समझ रहे भाव को? हमने कहा अर्थ, द्रव्य, गुण या पर्याय, ये तीनों उसके अभिधेय हो सकते हैं। एक बात तो हमने ये देखी। दूसरी बात हम ये देख रहे हैं, अर्थ रित धातु से बना है। रित मतलब वन दैट मूव्स, दैट पासेस। ऋतु भी उसी से बना है, अनित्य भावना में जो अभी हमने पढ़ के देखा। मैं ये कह रहा हूँ, रित धातु से ही अर्थ शब्द बना है, तो अर्थ का भी अर्थ यही होना चाहिए। बस थोड़ा सा फर्क करेंगे यहाँ पर। गमन करना और ऐसा अर्थ क्षेत्रापेक्षा नहीं करेंगे, हम परिणमन अपेक्षा करेंगे। जो प्राप्त होता है अथवा प्राप्त किया जाता है, जिसके द्वारा, उसे अर्थ कहते हैं। कितने जन समझ रहे हैं? मैंने 2 परिभाषा कही अर्थ की। अभी वो क्या है 2 परिभाषा? एनीवन? 8वीं में से ऑल आर स्टैटिक। अभी 2 बातें कही। जो प्राप्त होता है अथवा जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसको अर्थ कहते हैं। ओके? क्योंकि यहाँ पर गमन का अर्थ, यहाँ पर रित का अर्थ, बहने का अर्थ क्षेत्रापेक्षा मूव होना ऐसा नहीं है, प्राप्त होना ऐसा करना। गुण और पर्याय ये द्रव्य को प्राप्त होते हैं, और द्रव्य के द्वारा गुण और पर्याय प्राप्त होते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। कितने जन समझ रहे हैं अभी?
द्रव्य गुण पर्याय का अर्थ कैसे होता है ये आप समझ में आ गए। प्राप्त होना, जो गुण और पर्यायों को प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते हैं। सुनो, गुण और पर्यायों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, ऐसा तो उमा स्वामी की परिभाषा है। कुन स्वामी की परिभाषा प्रवचन सार में, जो गुणों को अक्रम रूप से और पर्यायों को क्रम रूप से प्राप्त करे उसे द्रव्य कहते हैं। ऐसी परिभाषा है इनकी। गे तत्व प्रज्ञापन पढ़ना चाहिए। 10 एक गाथाएं आगे चलकर आप देखेंगे, गाथा टीका, उसमें द्रव्य की क्या परिभाषा ये है, द्रव्य की क्या परिभाषा कुन स्वामी ने की और उमा स्वामी की क्या करते हैं हम। आप बोलो, आप कौन से क्लास में हो? प्लीज कम याद दें, सबको खड़ा करूंगा मैं। आप आर यू एबल टू आंसर? देन प्लीज हाँ। आचार्य की परिभाषा यह है कि जो गुणों को अक्रम रूप से और पर्याय को क्रम रूप से प्राप्त, शाबाश। और गुणों और पर्याय और गुणों के मेल को द्रव्य कहते हैं। उमा स्वामी की परिभाषा गुण और पर्यायों के पिंड को या समुदाय को, गुण परिदायो क्या है, गुण समुदाय द्रव्य, ये तो दूसरी परिभाषा है। गुण पर्याय द्रव्य गुण पर्याय वाला है। लेकिन कुन स्वामी ये कहते हैं जो गुण पर्यायों को प्राप्त होता है। फिर और थोड़ा खोले तो जो गुणों को अक्रम रूप से पर्यायों को क्रम रूप से प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते हैं। एक शब्द इंपॉर्टेंट है इसमें, बोलो, प्राप्त होना। गुड बेटा, जो प्राप्त होता है वो अर्थ 2 जन प्राप्त करते हैं और 1 जन प्राप्त कराता है उनको। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? प्राप्त तो सब में आ गया, रित धातु से बना है। देयरफॉर द्रव्य गुण और पर्याय ये तीनों अर्थ संज्ञा वाले हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? हो गई है टीका, हमको टीका भर पढ़नी है। जो मैंने बताया है वो सब टीका में यहाँ पर मिल जाएगा। एक पैराग्राफ बस पढ़ेंगे, फिर शायद अपना समय भी, अच्छा टाइम तो है, देखेंगे। टीका पढ़ते हैं, मैं पढ़ लूँ टीका। देखो, द्रव्य गुण और पर्यायों में अभिधेय भेद होने पर भी अभिधान का अभेद होने से वे अर्थ है। कितने जन ने फॉलो किया इस बात को? शुड आई रिपीट? समथिंग रॉन्ग। आपके पीछे कोई नहीं बैठा है। समथिंग रॉन्ग। अभी की लाइन पढ़ के दिखाओ। पकड़ में आ गया होगा विषय, क्या कहना चाहते हैं? अभिधान एक, अभिधेय अनेक। जैसे अक्षत कहा, 3 जन ने हाथ ऊपर किया, वैसे अर्थ कहा, यहाँ पर भी 3 जन ने हाथ ऊपर किया। अगेन, द्रव्य गुण और पर्यायों में अभिधेय भेद होने पर भी अभिधान का अभेद होने से वे अर्थ है। ओके, आगे, अर्थात वे खोल रहे हैं। अच्छा, 2 जगह स्क्रीन है क्या? अर्थात द्रव्यों गुणों और पर्यायों में वाचक का भेद होने पर भी वाचक में भेद न देखे तो अर्थ ऐसे एक ही वाचक ये तीनों पहचाने जाते हैं। समझ रहे? तत्व कितने हैं? 7। पदार्थ कितने हैं? 9 पदार्थ में पहले 2 पदार्थ द्रव्य रूप है, बचे हुए 7 पदार्थ पर्याय रूप है। मैं यही तो कह रहा हूँ, द्रव्य को भी पदार्थ कह सकते हैं, पर्याय को भी पदार्थ कह सकते हैं। पदार्थ मतलब यहाँ पर अर्थ, द्रव्य को भी अर्थ संज्ञा है, पर्याय को भी अर्थ संज्ञा है, 7 गुणों को भी अर्थ संज्ञा है। आगे बढ़ना है। वस्तु, तत्व, पदार्थ, अर्थ, ये सब एक अर्थवाची। नोट नहीं करते आप कुछ भी? नोट करने का प्रचलन नहीं है आपका? नोट करो धरा। अपनी बुद्धि पर भरोसा धरसेन स्वामी को भी नहीं था।
उनके शिष्यों को भी नहीं था। इसलिए उन्होंने पेन डाउन करने की महती आवश्यकता समझी थी। इसलिए जान की जोखिम पर भी उन्होंने लिखाया था सब कुछ। समझ में आता है? ऐसे थोड़ी ये सब आपको ध्यान में रहेगा, आपको लिखना चाहिए जो जो इम्पोर्टेंट बातें कहता हूँ। प्रॉपर नोट्स बनना चाहिए, विषय प्रॉपर होना चाहिए। जैसे आज ये पढ़ाया तो आपको कोई कहे कि आज आपको डिलीवर करना है तो 1 घंटा आपको बराबर मैंने जितनी देर लिया आपकी योग्यता होना चाहिए उतनी देर ले, आपकी ऐसे आकलन शक्ति होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसमें आगे बढ़ना कुछ कह रहा था क्या मैं? नहीं, देखो उसमें इन द्रव्यों, हाँ मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था अभी? पदार्थ, अर्थ, तत्व, वस्तु, ये सब पर्यायवाची है। इन द्रव्यों, गुणों और पर्यायों में से जो गुणों और पर्यायों को प्राप्त करते हैं, आ गई परिभाषा यही पर है, जो गुणों और पर्यायों को प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं मीन्स नॉट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। समझ में आता है? हम कहते हैं हमारी और उनकी बहुत गहरी दोस्ती है, तो कोई आकर पूछता है सब कितनी 10 फीट गहरी है कि 20 फीट गहरी? पूछता है कोई आकर? पूछता है? तो ये गहरी, ये भाववाची संज्ञा है, ये क्षेत्रवाची संज्ञा नहीं है। यहाँ पर रित धातु का प्रयोग, प्राप्त होने का प्रयोग, ये क्षेत्रवाची नहीं है। ऐसा थोड़ी ये पुस्तक आपको मैं प्राप्त कराऊंगा, आपको आप प्राप्त कर लेना, ये ऐसे प्राप्त की बात थोड़ी है। समझ में आता है? देखो इन द्रव्य गुणों और पर्यायों में से जो गुणों और पर्यायों को प्राप्त करते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या डाला? पहुंचते हैं, अथवा जो गुणों और पर्यायों के द्वारा प्राप्ति किए जाते हैं, पहुंचे जाते हैं, ऐसे अर्थ वे द्रव्य है। जो द्रव्यों को, द्रव्य और गुण पर्याय की परिभाषा आगे बराबर आगे जो द्रव्यों को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं, तो जो आश्रयभूत द्रव्यों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, पहुंचे जाते हैं, ऐसे अर्थ में गुण है। जो द्रव्यों को, इसी में है ये सब, जो द्रव्यों को क्रम परिणाम से प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं, अथवा जो द्रव्यों के द्वारा क्रम परिणाम से क्रमशः होने वाले परिणाम के कारण प्राप्त किए जाते, पहुंचे जाते हैं, ऐसे अर्थ वे पर्याय हैं। और अक्रम रूप से प्राप्त करते हैं वे गुण है। फॉलो कर रहे बराबर? मुझे लग रहा है बस करना चाहिए। क्वेश्चन? शाबाश, पूछो। बाबर ने अपनी कोर्ट में 9 रत्नों के बीच में मीटिंग बुलाकर, बाबर एक शासक होने के साथ साथ एक लेखक, साहित्यिक कवि भी था। उसने अपनी रचना को रचने के बाद उसने जरूरी समझा सबके बीच में उसको रखा जाए। तो जब ये सब रत्न विद्वत मंडली जब पास में, तो उन्होंने कहा ये मैंने लिखा है, आप सब इसको समझो भैया। और बहुत मास्टरमाइंड था बाबर का, उसको चूक होगी ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन एक जन ने उसको चैलेंज देते हुए ये कहा 9 ज्वेल्स में से कि साहब ये ठीक नहीं है, इसकी जगह ये चाहिए। बाबर ने उसको हटाकर, अच्छे से बैठो, नहीं आपको नहीं कह रहा हूँ, इनको कह रहा हूँ, ये तुम ऐसा इसको क्यों इस पर कंधे पर ले रहे, क्या तकलीफ है तुम्हारी? सहज रहो, बी नॉर्मल, और नथिंग विल बी अगेंस्ट योर विश। क्या कहा? सब अकॉर्डिंग टू योर विश ही चलेगा। आप कहेंगे इतनी देर लेना है तो मैं इतनी देर लूँगा। अब आप जितना हमारा लाभ ले सकते हैं, हमारी तरफ से तो पूरी छूट है, लेकिन आपकी जितनी ताकत है उसके हिसाब से आप हमको बताएं, मैं उतना ही लूँगा। मुझे और भी पूरा लेना था, लेकिन मैंने इसलिए घड़ी देखी, मैंने सोचा बस कर सकते हैं।
मैं बीच में एक बात कह रहा हूँ कि बाबर को किसी ने कहा ये गलत है, ठीक है, अकबर ने उसका सत्कार करते हुए उसको खूब बख्शीश जागीरें दे देकर, मेरी गलती नहीं, वो जाने के बाद, सब घर पर जाने के बाद उसने अपने मंत्री को बुलाकर ये कहा, उसके कहे अनुसार नहीं करना है, करना मेरे ही अनुसार है, जितनी पकड़ मेरी व्याकरण में है उतनी शायद ही किसी की है, वो ठीक नहीं कह रहा है, उसको समझ में नहीं आया वो समास, उसको देख लेंगे कभी मौका पड़े समझा देंगे। तो साहब आप क्यों डरते हो, आपको तो कहना चाहिए ना उनको। नहीं, मैं चाहता हूं लोग बोलना सीखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंडिविजुअल पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, बोलना सीखे, सब बोलना सीखे, ऐसा चैलेंज देना सीखे, ये आपके लिए। बोल आगे बोलो। गुण और पर्याय, गुण अक्रम है और गुण अक्रम रूप और पर्याय क्रम रूप, मतलब इसका मतलब क्या होता है? आप भी जानते हैं इसका मतलब। गुण सहभागी हुआ करते हैं, दे एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, देयरफॉर दे आर अक्रम। सहभावी एंड क्रमभावी, ये शब्द, ये तो बहुत प्रचलित शब्द है, समझ गए होंगे। वन दैट फॉलोज वन आफ्टर द अदर, क्रमबद्ध। गुण, दे को एग्जिस्टेंस, गुण। बैठ जाओ, किसी को कोई शंका, पूछना सीखो ऐसा, ठीक है, बस करते हैं, मुझे लग रहा है। आपको क्या ख्याल है? हाँ, करना है कंटिन्यू। क्या चाहते हो कुछ तो बोलो, और बहुत होल हार्टेडली यू कैन शेयर, आप किसी से डरो मत। चलो, तो क्योंकि अभी ये प्रकरण कंटिन्यू का कोई अवसर नहीं है, कंटिन्यूएशन का, क्योंकि अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग 10-12 दिन जो प्रकरण चलना है वो चलता चलेगा। आगामी पैरा में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट देखते हैं कब कैसा योग बनता है, ठीक है। ओम।